हेलो दोस्तों, मैं ब्रज बिहारी, फॉर्मर पावर ग्रिड। अभी मैं वर्तमान में डीएसएसपी में जॉब कर रहा हूँ। मैंने पहले पावर ग्रिड फील्ड सुपरवाइजर में काम कर चुके हैं। अभी आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि डीबी का डेट कब आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी। आज हम लोग इसी चीज़ों पे आज चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या है अभी, क्यों टाइम मतलब कब आएगी, कितने टाइम लगेगी, क्या प्रोसेस चल रहा है अभी। तो सबसे पहले मैं अभी आपको लोगों को बता दूं, अभी फील्ड सुपरवाइजर के रिगार्डिंग कोई बात नहीं हो रही है। अभी फील्ड इंजीनियर पे चल रहा है काम। अभी फील्ड इंजीनियर लोगों का अभी इंटरव्यूज़ का प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही इंटरव्यू का प्रोसेस ख़त्म होगा, उसके बाद उन लोगों का एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा फिर से, और उनके बाद उन लोगों का ज्वाइनिंग के लिए मेल भेजा जाएगा। उसके बाद ही फील्ड सुपरवाइजरों का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसीलिए अभी आप लोग उतना उत्तेजित मत होइए, अभी टाइम लगेगा। भले आप कॉल करके उनसे पूछते होंगे कि मेरा कब होगा, तो बता देते होंगे कि नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट वीक, मतलब कुछ भी बोलते होंगे, क्योंकि उन लोग को तो मना नहीं कर सकते कि रिजल्ट अभी नहीं देंगे या फिर कुछ नहीं देंगे। उन लोग बस बातों को जाके मतलब बच्चे लोग परेशान ना करें, कुछ ना कुछ उनको बोल करके समझा दिया जाता है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में क्या था कि जब हम लोगों का भी ज्वाइनिंग हुआ था, तो हम लोग के साथ भी फील्ड इंजीनियर लोग आए थे। पहले फील्ड इंजीनियर लोगों की मतलब वैकेंसी मतलब प्रोसेस कंप्लीट करती है, उसके बाद ही फील्ड सुपरवाइजरों की प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो धैर्य रखिए अभी आप लोग फील्ड सुपरवाइजर वाले, क्योंकि अभी एक ही रीजन का फील्ड इंजीनियर का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत सारे रीजनों का बाकी है। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। क्योंकि आपका रिजल्ट हुआ है तो आज न कल तो ज्वाइनिंग होगा ही, भले ही थोड़ा सा लेट लग रहा है क्योंकि बहुत दिन हो गया ना। तो सारे लोग एक्साइटेड मोड में रहते हैं अभी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस किस तरह का, मतलब एक्सपीरियंस में साथ साथ क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आप लोग जो डॉक्यूमेंट, अभी आपके पास टाइम है। जैसे ही आपकी मेल आएगी ना, आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा, 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। फिर आपके पास डॉक्यूमेंट बनाने का फिर टाइम नहीं रहेगा। तो अभी भी जो भी आपके पास ओबीसी नहीं होगा, ओबीसी बनवा लीजिए, जो भी है, जो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं। और आपके पास सारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ साथ एक आप उसके तौर मतलब उसके साथ एक प्रूफ के तौर पे कुछ और, जैसे सैलरी स्लिप हो गया, फिर या फिर रिलीविंग लेटर हो गया आपका, या फिर बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपके अकाउंट में सैलरी आती थी। इन सारे चीज़ों में से मतलब कोई एक चीज़ होना चाहिए मतलब जो कि आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सके। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मुझे इन हैंड कैश में सैलरी दिया जाता था। बात सही है, इन हैंड कैश का भी एक अपना क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया को मैं बता देता हूँ कि एक छोटा छोटा कंपनी कभी कभी क्या करते हैं ना कि उनके पास एम्प्लॉय कम होती है, तो इन हैंड में ही कैश मतलब इन हैंड मतलब सैलरी दिया जाता था। तो आप जहाँ काम करते थे, जहाँ आपको इन हैंड सैलरी मिलती थी, वहाँ से आप अपने कंपनी के पैड लेटर पे वहाँ के जो मालिक होंगे, जो कंपनी के डायरेक्टर होंगे, उनसे लिखवा लीजिए कि हम बच्चे को मतलब अपने एम्प्लॉय को जो है इन हैंड कैश में देते थे, और साइन मोहर वहाँ से करवा लीजिए। उससे भी काम चल जाएगा आपका। या सैलरी स्लिप, अगर इन हैंड सैलरी स्लिप है तो उस पर लिखवा लीजिए कि इन हैंड इनको हम कैश देते थे। कैश देने का एक रीज़न भी होना चाहिए ना कि हम क्या क्यों देते थे, तो रीज़न भी कुछ लिखवा लीजिए। उनके पास तो रीज़न होगा ना कि हम कैश क्यों देते थे। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेरे पास सिर्फ सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बट सर्टिफिकेट पे भी आपका सारा चीज़ मेंशन होना चाहिए। जैसे कि आपका नाम, ड्यूरेशन, आपने कब से कब तक काम किया है, आपका डिजिग्नेशन क्या था, आपका वर्क ऑफ नेचर क्या था। इन सारी चीज़ों को मतलब ध्यान में रखते, मतलब ध्यान में वहाँ वो लोग जो है ना, वहाँ पे यही सब देखते हैं। सर्टिफिकेट में आपका 3 ही 4 चीज़ देखा जाता है मेनली।
तो अपने सर्टिफिकेट पे जो भी है सारा चीज़ मेंशन करा के रखिए, ताकि वहाँ पे कोई डाउट क्लियर ना हो। क्योंकि आपके सर्टिफिकेट पे अगर सारा चीज़ मेंशन है तो वहाँ क्वेश्चन एराइज नहीं होगा। हाँ, आपसे क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब सर्टिफिकेट आप जहाँ काम किए हैं वर्क से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस पे जा रहे हैं तो आपके पास तो एक्सपीरियंस का नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे आपके सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का है, तो मेंटेनेंस में था तो आप मेंटेनेंस में क्या करते थे, क्या करवाते थे, आपका वर्क ऑफ नेचर क्या था, किस चीज़ का मेंटेनेंस करवाते थे। कोई लाइन का मेंटेनेंस करवाता है, कोई सब स्टेशन का मेंटेनेंस करवाता है, कोई अंडरग्राउंड वायरिंग का मेंटेनेंस करवाता है, कोई कंट्रोल पैनल का मेंटेनेंस करवाता है। तो बहुत सारे मेंटेनेंस का भी अलग अलग तरीका है। कोई सुपरवाइज़र थे तो सुपरवाइज़र आप किस चीज़ का सुपरवाइज़र थे, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र थे तो इलेक्ट्रिकल में किस चीज़ का सुपरविज़न करते थे। तो इन सब चीज़ों का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे सुपरविज़न ही करना रहता है। तो सर्टिफिकेट के साथ साथ एक सैलरी स्लिप होना चाहिए। सैलरी स्लिप अगर है तो ठीक है। इन हैंड कैश के अगर मिलती थी तो लिखवा लीजिए। अगर बैंक का स्टेटमेंट मतलब इन्हें क्या बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट मिलती थी अकाउंट में तो अकाउंट का स्टेटमेंट ले लीजिए। अगर रिलीविंग लेटर मिल गया है तो भी अच्छा है। अगर आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर है तो भी अच्छा है। मतलब सर्टिफिकेट के साथ एक कोई प्रूफ होना चाहिए आपके पास जो आपके एक्सपीरियंस को वेरीफाई कर सके। हाँ, और क्या होता है ना कि अगर कहीं कम एम्प्लॉय है तो अटेंडेंस तो सारा जगह बनता है, ऑफलाइन बनता ही है। अगर मान लेते हैं ऑनलाइन का सुविधा नहीं है तो वहाँ से अटेंडेंस शीट भी आप ले सकते हैं। अगर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है तो उसको जीरोक्स करा के वहाँ पे साइन मोहर करा के आप दे सकते हैं। यही सब चीज़ें हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उतना कोई टफ नहीं है। जो आपने जो अपलोड किया होगा वहाँ पे बस वेरीफाई करेंगे, मतलब मिलाएंगे कि इसने जो अपलोड किया वो सही है या नहीं। और कोई दिक्कत है नहीं। अब नॉर्मल तरीक़ा से अब रिलैक्स रहिए। हाँ, अभी टाइम थोड़ा सा लगेगा क्योंकि अभी फील्ड इंजीनियर का प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद ही फील्ड सुपरवाइजरों का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अभी आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम अभी जो कोई भी आपका जो आने वाली है तब तक उस पर फोकस कीजिए। क्या पता परमानेंट जॉब कहीं हो जाए, तो फिर सुपरवाइजर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अभी आपके पास टाइम है। अभी ये तो है ना कि आपका अब एलिजिबल हो गए हैं तो आज न कल तो ज्वाइनिंग कराएगा ही। तो उसमें हर बनाने की कोई बात नहीं है। धैर्य रखिए। तब तक अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाली है। ज्वाइनिंग कराएगी। ज्वाइनिंग का प्रोसेस जल्दी ही होगा। जैसे ही जल्द आएगा नोटिफिकेशन कुछ भी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा यहाँ पे। और अगर आप लोगों की कोई दिक्कत हो तो आप बताइए कमेंट में, फिर उस पर देखते हैं उसका क्या सॉल्यूशन होता है। कुछ ना कुछ तो बताएंगे ही, क्योंकि आप जिस जॉब में जा रहे हैं उस जॉब से तो मैंने रिजाइन दे दिया है अभी। तो मुझे तो अनुभव है इस चीज़ों का, अभी क्या क्या प्रोसेस होता है। जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताऊंगा। सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद आप लोगों को।